सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों वारी एनर्जीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वारी एनर्जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों वारी की अगर हम बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड दो ऐसी खबर निकल के आ रही है जो कि डेफिनेटली आपको मिस नहीं करना चाहिए। आज के दिन वारी एनर्जीज की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा लाजवाब हमें देखने को मिली थी। बट खबर जो कंपनी से रिलेटेड दो दिख रही है उसमें एक खबर अच्छी है तो एक खबर उतनी भी अच्छी नहीं दिख रही है, मतलब नेगेटिव है। तो चलिए दोनों खबर की बात करते हैं। सबसे पहले नेगेटिव खबर की बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, इटालियन एनर्जी मेजर या फिर सिंपल भाषा में बोले तो इटालियन बेस्ड एक कंपनी की बात हो रही है जिसका नाम है इनेल। ठीक है, वो इनेल है जिसको वारी एनर्जीज पिछले साल एक्वायर करने का फैसला की थी। बट ये एक्विजिशंस आगे चलकर फेल हो गया था। बट अब इन सारी चीज़ों के बाद इलेन फाइल की है इंटरनेशनल केस। किसके अगेंस्ट? वारी एनर्जीज के अगेंस्ट। रीज़न क्या है वो समझाता हूँ। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि इलेन SPA हैज़ इनिशिएटेड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अगेंस्ट वारी एनर्जीज। सिंपल भाषा में इंटरनेशनली उन्होंने केस फाइल किया है वारी एनर्जीज के ऊपर। और ये चीज़ें कहाँ हुई है? तो ये चीज़ें हुई है लंदन में। अब इसका मेनली रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर यह है कि इनेल ने बताया है कि जो इन्होंने एक्विजिशंस करने का फ़ैसला किया था, बाद में एक्विजिशंस डील फेल हुई थी, तो इस कारण इनेल को अपने प्रॉफिट में नुकसान हुआ था। और इस वजह से इनेल चाहती है कि वो जो डैमेज हुआ है उसका कंपनसेशन हो वारी एनर्जीज़ की तरफ से। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से ये चीज़ हमें सुनने को मिल रही है। अब इसका पूरा बैकग्राउंड देखोगे तो वो ये है, 2025 जनवरी में वारी एनर्जीज ने साइन किया था एग्रीमेंट टू एक्वायर इनेल ग्रीन पावर इंडिया। इनेल की एक सब्सिडरी थी इंडिया में, उसको एक्वायर करने का फैसला किया था वारी एनर्जीज ने, जिसका साइज़ था 792 करोड़ का। और उसमें जो डेट कंपोनेंट है उसको भी ये कंपनी एक्वायर करती। ओवरऑल लार्जर ट्रांजेक्शन वैल्यू हमें इसका दिखता। और इसमें जो एसेट्स वारी एनर्जीज एक्वायर करती है वो 640 मेगावाट ऑपरेशनल रिन्यूएबल कैपेसिटी था। और इसका जो ऑर्डर पाइपलाइन था वो 2 से 6 गीगावाट तक का था। ये एक्विजिशंस होता तो वारी एनर्जीज नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती, ऐसा भी आप बोल सकते थे। अब ये जो एक्विजिशंस है फेल हुआ, इसी कारण आपको ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होती हुई दिखी है इनेल की तरफ से। और इसी कारण ये न्यूज़ नेगेटिव न्यूज़ बन जाती है। बट इसके बाद वारी एनर्जीज की भी रिस्पॉन्स आएंगी, उसके बारे में भी हम लोग फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब इसके अलावा दोस्तों पॉजिटिव न्यूज़ की बात करते हैं। तो पॉजिटिव न्यूज़ भी यहाँ पर निकल के आ रही है एक्विजिशन से रिलेटेड। वारी एनर्जीज की एक सब्सिडरी है वारी सोलर अमेरिकाज, जो कि अमेरिका में वर्क करती है। उसने कंप्लीट किया है एक एक्विजिशंस यूनाइटेड सोलर होल्डिंग्स का। और इसके लिए जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया है वो $30 मिलियन का है। तो ये न्यूज़ भी आप नोट कर सकते हो अगर आप वारी एनर्जीज के इन्वेस्टर हो तो। बाकी आज के दिन वारी एनर्जीज ने काफ़ी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस डिलीवर किया है, ये तो आपने देख ही लिया। इसके पीछे के रीज़न सिंपल से यही हैं कि भी हाल ही में क्या है कि बहुत ज़्यादा करेक्शंस हमें वारी एनर्जीज में देखने को मिला था अमेरिका के पॉलिसीज़ में चेंजेस को लेकर। और साथ में एंटी डंपिंग ड्यूटी से रिलेटेड भी चीज़ें हमें सुनने को मिल रही थी। तो इन सारी चीज़ों के बाद एक अच्छी क्रैश हमें वारी एनर्जीज के शेयर में विटनेस करने को मिला था। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में बाजार की सेंटिमेंट थोड़ी पॉजिटिव हुई है। और ऐसे टाइम पे उन सारी कंपनी में आपको तेज़ी देखने को मिली है जो कंपनी हाल ही में बहुत ज़्यादा बुरा पिटी है, लाइक वारी एनर्जीज, IT सेक्टर, उसके अलावा प्रीमियर एनर्जीज को आप देख सकते हो, ये सारी कंपनीज। तो तेज़ी का कोई स्पेशल रीज़न नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ था वारी एनर्जीज से रिलेटेड वो हमने डिस्कस किए ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। और इसके अलावा दोस्तों मल्टीपल कंपनीज़ में रीसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है। तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी
प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड यानी कि वीबीएल। अब दोस्तों वीबीएल की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी से रिलेटेड दो ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं जिस कारण ये कंपनी फोकस में दिख रही थी। पहली तो कंपनी की परफॉर्मेंस आज के दिन काफ़ी बेहतर हमें देखने को मिल रहा था। दूसरा, कंपनी से रिलेटेड एक काफ़ी अच्छी खबर भी हमें सुनने को मिल रही है। अगर हम बात करें दोस्तों खबर के बारे में, तो खबर यहाँ पर यह है कि साउथ अफ्रीका में ये कंपनी की एक सब्सिडरी है, नाम है वेबको। बहुत पुरानी सब्सिडरी नहीं है ये, हाल ही में इस कंपनी को एक्वायर वीबीएल ने किया था। अब वेबको क्या है कि एक एक्विजिशंस करने का प्लान कर रही है, और वो एक्विजिशंस किस कंपनी का हो रहा है, तो वो कंपनी का नाम है क्रिकली डेयरी प्रोप्राइटरी लिमिटेड। अब ये जो एक्विजिशंस हैं वेबको का, इससे डायरेक्टली बेनिफिट तो वेबको लेगी और इनडायरेक्टली बेनिफिट तो वीबीएल लेगी, या फिर बोल सकते हैं वीबीएल को टोटल बेनिफिट जाएगा इनके कंसोलिडेटेड नंबर्स में। अब क्रिकली डेयरी का एक्विजिशंस वो क्यों कर रही है, इसके रीजंस भी मैं आपको बता देना चाहूँगा। ये अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा डाइवर्सिफाइड करना चाहती है। अब इसके नाम में ही आपको इसका काम देखने को मिलेगा, डेयरी यहाँ पर मेंशन किया गया है, और डेयरी का मतलब यहाँ पर सिंपल सा ये है कि जो मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उसमें ये कंपनी काम करती है, जो कि वीबीएल के पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने का अपॉर्चुनिटी देगी। और इसके लिए 228 मिलियन ZAR लगाकर ये कंपनी इसको एक्वायर करने वाली है। अगर रुपीज़ में देखोगे तो 131 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है ये 100% स्टेक एक्वायर करने के लिए। तो बेशक बिजनेस से रिलेटेड देखोगे तो काफ़ी अच्छी खबर है, और बिजनेस से रिलेटेड जो भी अच्छी खबर वीबीएल की आ रही है उसको आप मिस मत करना, क्योंकि हाल ही में वीबीएल में जो गिरावट आपको दिखा है वो गिरावट का रीज़न भी तो बिजनेस ही है ना। अभी कंपनी का जो वैल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा नीचे है। स्टॉक अगर देखोगे तो 52 वीक हाई से 27.1% नीचे है। ऑल टाइम हाई से देखोगे तो ये नंबर आपको और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। वैल्यूशन देखोगे तो पिछले 5 साल के लोवेस्ट लेवल पे है। वो क्यों है? क्योंकि पिछले 5 साल में कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ चाहिए जा रहा है वो हमें 50% की देखने को मिली है। और अगर पिछले 1 साल का नंबर देखोगे प्रॉफिट ग्रोथ CAGR का, तो कहाँ 50% था और कहाँ 11%। और रेवेन्यू ग्रोथ CAGR भी अगर देखोगे कंपनी का तो वो 27% आपको दिखेगा, और वही पिछले 1 साल का देखोगे तो सिंगल डिजिट पे आ चुका है। तो ऐसे नंबर के बाद मार्केट इस कंपनी को ज़्यादा वैल्यूएशन क्यों देगी? वैल्यूएशन इसीलिए कंपनी का करेक्ट हुआ है क्योंकि कंपनी के बिजनेस में वैसी ग्रोथ हमें देखने को मिल नहीं रही है। अब ये जो एक्विजिशंस वीबीएल कर रही है, चाहे वेबको का हो या फिर क्रिकली डेयरी का हो, ये सारे एक्विजिशंस की वजह से कंपनी के जो कंसोलिडेटेड फिगर्स हैं उसमें और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा, और इस वजह से कंपनी के जो कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं, रेवेन्यू, प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छा करने लगेंगी। तो एक जब रिकवरी दिखेगा कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में, तो उस वजह से वीबीएल में एक रिकवरी की चांसेस रहेगी। तो जब भी वीबीएल के बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ आपको सुनने को मिले तो उन सारी चीज़ों को कभी भी इग्नोर आप मत करना, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब बात करें दोस्तों अगली कंपनी के बारे में, तो अगली कंपनी का नाम है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स। हाल ही में कंपनी के शेयर में 5% की गिरावट देखने को मिली थी कंपनी के Q3 के अर्निंग्स के बाद। वो इसलिए क्योंकि Q3 के अर्निंग्स की जब अनाउंसमेंट हुई थी तो उससे पहले कंपनी के शेयर में बहुत तेज़ी देखने को मिला था, क्योंकि कंपनी ने डिसाइड किया था कि बोनस और डिविडेंड हम अर्निंग्स के साथ आपको देते हुए नजर आएंगे। वो कंपनी ने दिया, उसके बाद कंपनी में एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला था। सो अगर आप IRB इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर होल्डर हैं तो इस Q3 के साथ कंपनी ने 1:1 की रेशो में बोनस की भी अनाउंसमेंट की थी। रिकॉर्ड डेट वगैरह अभी तक कंपनी ने सेट नहीं किया है, बट अगर रिकॉर्ड डेट की खबर आएगी तो उसको हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ तक था। करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।